बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को सुप्रेम प्रणाम। अशोहरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जा मैं अधीन करी बाग्रह की लाज, बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो जिस दे लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शतप्रेम प्रणाम। चलते सुंदर साथ जी विलक्षण की तरफ। तो मामती स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन करें सुंदर साथ जी? पन्ना धाम का, है ना। तो कल सुना कि कैसे महाराजा छत्रसाल जी, बाईजूराज महारानी श्री जी और सुंदर साथ को किस तरह से चोपड़ा की हवेली में पधराते हैं और वहां पर पूर्ण ब्रह्म से आरती करके उनकी आरती उतारते। और फिर इसके अलावा भी कई बार अपने वहां पर, क्योंकि श्री जी कहाँ रुके हुए थे, अमराई घाट पर ही, तो वहां से फिर अपनी चोपड़ा की हवेली में कई बार पालकी में बैठा कर लेकर आए, जिस पालकी को महाराज छत्रसाल जी ने और उनकी पत्नी सुशीला ने खुद चलाया उनको अपने कंधे पर, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर नित्य 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 प्रति कई कई बार परमधाम के उसी भाव से श्रृंगार सजाकर श्री जी को भी और तेज कुंवरी बाई को भी इस तरह से महाराज छत्रसाल जी यहाँ पर सेवा करते हैं। और उनका देखी देखी क्या कह रहे हैं कि सभी सेवा करने लगे, लेकिन काहू काहू के दिल में क्या रहा, शंका रही। तो वो शंका किसके प्रति बता रहे हैं? जो उनके चाचा बलदेव थे। अब यहाँ से आगे वर्णन करते सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं। बात छिपाई कुरान की आवते महाराज सो आप, सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रताप। तो अब तक सुंदर साथ जी महाराज छत्रसाल जी ने श्री जी से परम धाम में पट दर्शन तो देखा था, है ना। भागवत भी सुनी थी स्वामी लालदास जी से कि पाताल से लेकर परम धाम तक का कैसे कैसे वर्णन है। फिर उन्हें ये अनुभव हुआ कि भाई मेरे से सांसारिक कार्य नहीं होता। तो उन्होंने पट दर्शन भी समझा, भागवत भी समझा, श्री जी की पहचान भी की। लेकिन श्री जी ने अभी तक यहाँ पर कुरान में जो लिखी हुई थी बात, यानी जो कहे कि कतेब पक्ष था, उसको छिपा कर रखा था। वो क्यों छिपाया था, इसका कारण क्या था सुंदर साथ जी? क्योंकि जो इनके चाचा बलदीवान थे, अभी उनके अंदर थोड़ी सी संकीर्णता थी, उनको श्री जी पर पूर्ण विश्वास नहीं था। और इधर देखे तो यहाँ पर शत्रुता भी रहती थी औरंगजेब से। तो औरंगजेब किस किस तरह से दांव पेच खेलता था, ये बात जायज ही है बलदीवान जी की। तो उन्हें ये भी शंका थी कि कहीं पता नहीं कौन क्या भेष में आ रहे हैं, और अगर आते हुए कुरान की बात करते तो वो विश्वास नहीं करते।
क्योंकि एक तो औरंगजेब की चतुराई से वाकिफ है, कैसे वो अत्याचार ढाते हैं, फिर किस किस तरह से राजनीति खेल कर काम करते हैं वे, उससे भी वे होशियार थे। तो इसलिए उन्होंने श्री जी ने समझा कि अभी कुरान की बात करना यहाँ पर उचित नहीं है, जब उचित समय आएगा तो छत्रसाल जी के सामने बात प्रकट की जाएगी। तो इसलिए अभी सुंदर साथ जी जो हमारा बंगला जी दरबार है पन्ना जी में, यही की बात हो रही है। तो यहाँ पर उस समय क्या था, कच्चा स्थान बना हुआ था, तो यहीं पर अभी छिप छिप कर कुरान पढ़ रहे थे। कौन? लालदास जी पढ़ रहे थे और श्री जी उसको सुन रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, बैठे आप बंगले मिने बाचे लाल किताब, आप करत है मायने भाई दो चार बैठे शाब। तो श्री जी बैठे थे बंगले के एक कोने, छिप छिप, है ना, क्योंकि जो बंगला जी अब अमराई घाट से तो पड़ता है आगे, वो तो वहां रहने का ठिकाना बना रखा था। और महाराज छत्रसाल जी का कहाँ था, वहां बंगला जी उसमें अभी चोपड़ा की हवेली में जो पीछे महल था वहां पर रहते थे, तो काफी दूर पड़ता है ना। तो यहाँ पर बंगले के अंदर कॉर्नर में बैठकर श्री जी बैठे थे, लालदास जी कुरान को पढ़ रहे थे और दो चार सुंदर साथ और बैठे थे। तो इतने में क्या होता है, महाराज छत्रसाल जी आ जाते हैं और वे देखते हैं कि आज ये छिपसी के क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ते तो थे लेकिन उन्हें तो आज ही पता चला, तो आज ही उन्हें ये लगा कि छिप कर क्या पढ़ रही है। तो तुरंत लालदास जी पर दृष्टि जाती है, तो वे क्या करते हैं, एकदम अंदर नहीं जाते महाराज छत्रसाल जी। भाई राजनीतिज्ञ पता है कि मतलब ये शिष्टाचार है कि कोई मतलब कहीं बुलाया ना गया हो तो बिना सूचना दिए तो वहीं जानना चाहिए, पता नहीं क्या पर्सनल बात कर रही है ना। तो ये शिष्टाचार निभाते हुए उन्होंने लालदास जी से कहा, इशारा करके बाहर बुलाया। अब उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, महाराज छत्रसाल जी पूछ रहे हैं। तो अब छत्रसाल जी क्या, यहाँ लालदास जी क्या कहते हैं कि मैं अभी श्री जी से पूछ कर बता। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी श्री जी का आदेश नहीं है यहाँ बताने की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं श्री जी से पूछकर आपको बताता हूँ। तो तुरंत श्री जी के पास आते हैं लालदास जी और उनसे अनुमति लेते, उनको बताते हैं कि महाराज छत्रसाल जी आए हैं और वे पूछ रहे हैं कि क्या बांच रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ। जब श्री जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि छत्रसाल जी को बुला। देखो छत्रसाल जी यहाँ कितनी शिष्टाचार, है ना। हम जो धड़ाके से ऐसे ही मान लो कोई बैठा हुआ बात कर रहा है तो उनके वहीं चले जाते हैं बिना परमिशन के। तो ये शिक्षा मिल रही है कि चाहे कितने भी बड़े, देखो यहाँ सब कुछ समर्पित कर दिया छत्रसाल जी ने, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा कि मैं, मुझे पूछने का क्या अधिकार है, मैं तो सीधा चला जाऊंगा। नहीं, छत्रसाल लालदास जी महाराज जी से परमिशन नहीं ली। और अब लालदास जी महाराज जी ने भी अपने मत से नहीं कहा, उन्होंने भी कहा कि मैं पूछ कर आता हूँ। अगर श्री जी का हुक्म हुआ, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं तो इनका गुलाम हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, अब मेरे धाम देने का हुक्म चलेगा, जैसे ये कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं श्री जी से पूछ कर आता हूँ तब मैं बताऊंगा। तो वास्तव में ये शिष्टाचार होना चाहिए। अब यहाँ छत्रसाल जी महाराज जी के अंदर की भी बात देखो। अब वे जब सुनते हैं यहाँ पर आते तो पूछते हैं भाई क्या पढ़ रहे हो। तो अब महाराज श्री जी बताते हैं उनको कि देखो छत्रसाल, देखो छत्ता, कुरान में ना हमारी तुम्हारी साक्षी है ना, और औरंगजेब की भी साक्षी। हमारी ब्रह्म आत्माएं मुसलमानों में भी उतरी हुई, और जो औरंगजेब है वो उसके अंदर हमारे परम धाम के शिव कुमार सखे हैं। अब उस तक कैसे ना कैसे ये सूचना पहुंचानी। क्यों? क्योंकि कुरान में हमारे संकेत हैं, और देखो हमारी बातें लिखी हुई है, ऐसे ऐसे घटित हो रही है, और तुम्हारा भी संदेश है, तुमको हारून कहकर वर्णन किया गया है, मुझे मूसा कहा गया, और औरंगजेब को हैरून कहकर वर्णन किया गया। तो अब उस हैरून की सेना को हारून की सेना पराजित कर। अब जब महाराज छत्रसाल जी ने बात सुनी तो उनके अंदर क्रोध नहीं आया। ध्यान देना सुंदर साथी, अगर हमें बीतक को समझना है तो इसमें हम अपने आप को खड़ा करके देखें। अगर हमारे सामने ये बात हो जाए कि मेरे से बात छिपाई है, कि कह सकते थे महाराज छत्रसाल जी अब तक क्यों छिपाई, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तुरंत जोश में भरकर कहा कि अब जब हम कुरान में हमारे संकेत हैं, हमारी साक्ष्यां लिखी हुई है, तो अब ये बताइए कि औरंगजेब का ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे शरण में ना आए, अब मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक मेरे धाम धनी के अलावा, एक निजानंद संप्रदाय के अलावा कुछ और का अस्तित्व रहेगा ही नहीं।
जो सत्यता वही रहेगी, और बाकी कैसे न कैसे हो औरंगजेब को आपके चरणों में झुकना पड़े। तो उन्होंने जोश में भरकर ये बात कही। अगर सुंदर शाह जी हमारे साथ में ऐसी घटना तो हम देखिए क्या होगा, हमारे साथ क्या रिएक्शन। अरे मैंने तो इतनी सेवा की, मैं तो अपने आप पालकी में बैठा कर लेके गया, मेरे चाचा जी मना करते रहे फिर भी मैं लेके गया, और मेरे से बात छिपाई आप। होगा संकेत। अब हम नहीं जागने करेंगे, हम क्यों लड़े औरंगजेब से, तुम जब तुम बात छिपाते हो। तो ये देखो सुंदर शाह जी, ये है समर्पण महाराज छत्रसाल। तो कहीं ऐसा प्रसंग आए तो हमें उसमें निगेटिव में नहीं उतरना, उसको पॉजिटिव नहीं लेना। उसे जानना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तभी तो ये बात छिपाई। पूछा नहीं उन्होंने कि मेरे से क्यों बात छिपा रखी थी आपने और आज क्यों बताई, कोई सवाल जवाब नहीं। बस तुरंत पता लगा कि मुझे पता चला, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि अब औरंगजेब हमारे से बचकर नहीं रहेगा। तो वे क्या सुंदर साथ जी सुनकर इसको खुश होते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पर, ये बात सुन राजा की आप हुए खुशहाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल। तो जब महाराजा छत्रसाल जी ने कुरान में अपनी साक्षी देखी तो उनके अंदर जोश हुआ, वे औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो उनके इस समर्पण को देखकर श्री जी इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें क्या कह रहे हैं, बख्शी किताब हाल, यानी जो हाल ही में किताब उतरी हुई थी सनंद ग्रंथ, वो सॉरी खुलासा ग्रंथ, वो उनको समर्पित कर। क्योंकि इस खुलासा के अंदर क्या है, वेद और कतेबों का एकीकरण, उसको ताकि छत्रसाल जी समझे और जो अंदर का मतभेद है वो सारा खत्म हो जाए, और ये औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार। तो खुश होकर क्या दिया उन्होंने, बख्शी किताब हाल, यानी जो खुलासा ग्रंथ किया था तो वो उनको भेंट कर दिया, जो अभी भी उतरा था। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब जब बात चलती है तो सारे में फैल जाती है। तो चलते चलते बात क्या आती है, पूरे घर में बात फैल जाती है कि भाई ये तो कुरान भी पढ़ते हैं, तो सबके दिल में आई। भाई बल दीवान के तो अंदर विशेष रूप से आई, क्योंकि वो उनके चाचा थे, उनकी जिम्मेदारी थी, भाई मेरा भतीजा कैसे कैसे शासन कर रहा है, कैसे कैसे कहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ सबकी समझ में ये नहीं आया, यही शंका रही कि भाई हिंदू का तन है और फिर ये कुरान क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक वास्तविकता का नहीं पता होगा तो शंका हर एक के दिल में आएगी सुंदर शादी, ये नहीं बल दीवान जी के या औरों के, हर एक के दिल में आएगी। अगर हम ऐसी स्थिति में हो, हमें तो आज पता है कि हमारे धान धनी के कला में चाहे कुरान हो चाहे वेद शास्त्र हो, सब परमात्मा की साक्षी दे रही है। लेकिन अगर नहीं पता तो हम भी कितना ऐतराज करते हैं, ऐसा ही उनको हुआ क्योंकि भी पहचान नहीं है। तो कहा कि ये हिंदू के वेश में आखिर कुरान क्यों पढ़ते, बल दीवान जी के अंदर ज्यादा शंका पैदा हो गई। तो अब वे सोचते हैं कि मुझे इनकी जानकारी निकालनी चाहिए, आखिर ऐसा है क्यों, कहीं ये औरंगजेब के बेचे हुए तो नहीं है, और छत्रसाल जी इनको पूर्ण परमात्मा मान रही है, और कुरान में भी कह रहे हैं कि जिसकी साक्षी दी गई है कि निष्कलंक बुद्ध अवतार या इमाम मेहदी प्रकट होंगे, तो क्यों ना मैं इसको वेरीफाई करूं, भाई पक्का करूं मैं। तो वे क्या करते हैं, यहाँ से काजी मुल्ला को बुलाते, कह रहे महाराज जी यहाँ पर, तब बुलाए बल दीवान ने काजी मुल्ला पंडित, 300 तहकीक करने चर्चा कराई इत। तो बल दीवान जी ने निर्णय लिया कि जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी काजी है, तो मैं उनको बुलाकर इनसे कुरान के बारे में शास्त्रार्थ कराऊं कि ये बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर सही कह रहे हैं तो विश्वास कर लेंगे, और कहीं अगर गलत कह रहे हो तो हो सकता है कहीं औरंगजेब की कोई साजिश ना हो, भाई मुसलमान ही हिंदू के वेश में आकर हमें छल रहे हो, है ना। तो इस तरह से वे चौकन्ने थे। तो किसको बुलाते सुंदर शाह जी, अब्दुल रसूल नाम का एक काजी होता है जिसको महोबे से बुलाया जाता, महोबे का है वो नाम उसका, अब्दुल रसूल। तो यहाँ बुलाया जाता है और श्री जी से चर्चा की जाती है किसके बारे में, कुरान। अब यहाँ जब ये अब्दुल रसूल है तो ये इसको बहुत ज्ञान था, ये तालीम भी देता था कुरान, तो अंदर अहंकार भरा हुआ था। तो आते यहाँ पर क्या कहते हैं, 3 से 3 पूछा या कुरान का सवाल एक, एक ही जवाब दीजो
जिन बोलो जवाब अनेक। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी चर्चा शुरू हो जाती। ध्यान देना कैसे कैसे वहां अपने आप को महसूस करना कि श्री जी बैठे हैं, एक तरफ लालदास जी बैठे हैं और दूसरी तरफ ये अब्दुल रसूल बैठे हैं। अब अब्दुल रसूल तो फूला हुआ ज्ञान के अभिमान में। अब यहाँ पर श्री जी ने कहा कि भाई हम बात करेंगे शॉर्ट में करेंगे, लंबी छोटी, ठीक है। हम तुम्हारे से कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका केवल एक शब्द में जवाब देना, हेरा फेरी मत। तो इतनी बात सुनकर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम, उम्मी होए पूछत हो कुरान की बातें तुम। मेरे आगे तो कोई दम भी नहीं मार सकता। पहले कहने लगे मुझे कुरान का इतना ज्ञान है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि कुरान की मेरी बात को काट दे, मुझे इतना ज्ञान है। और मुझे लग रहा है, उम्मी कह रहे हैं अनपढ़ को, कि तुम्हें कुछ मेरे बारे में पता ही नहीं, तुम तो अनपढ़ अनाड़ियों की भांति मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो मुझे कि भाई हमें एक उत्तर में जवाब देना। मेरे आगे कोई नहीं ठहरा, मुझे इतना ज्ञान है। और कह रहे हैं कि मुझे कुरान तफसीर की मुझे हर एक चीज याद है, मेरी पढ़ते पढ़ते कई पीढ़ी गुजर गई। कई पीढ़ी गुजरने का मतलब मैं कितने ही शिष्यों को तालीम देता हूँ और वे कुरान के आलिम फालिम बन गए हैं। तुम मेरे से कुरान के बारे में क्या पूछते हो, मुझे पूरी जानकारी, पूछो क्या पूछना। अब तुरंत यहाँ पर सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज जी उसको बात को देखकर फुरक गए कि भाई अभिमान है। उन्होंने कहा ठीक है काजी साहब, वास्तव में आपको बहुत ज्ञान है, इसीलिए तो हम डरते डरते आपसे सवाल पूछ रहे, हमें पता है बहुत ज्ञान है ना, लेकिन फिर भी हम डरते डरते आपसे हंस रहे धीरे धीरे और कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। डरते डरते हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे, और ये प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूँ ना कुरान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका सोच समझ कर जवाब। अब जब यहाँ ये बात है कि सोच समझ कर जवाब देना, तो क्या है ना, घमंडी के अंदर तो एक एक शब्द भाले की तरह चुभता है। तो जैसे लालदास जी ने कहा कि सोच समझ कर जवाब देना, तो फिर बोल पड़ा काजी। क्या कहा, तब जवाब काजी दिया हम क्यों कहे खिलाफ, बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल है साफ। तो अब्दुल रसूल ने कहा भाई तुम क्या बात कर रहे हो, भला हम इधर उधर की क्यों कहेंगे, हम तो सोच समझ के कहेंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम बूढ़े हो गए कुरान को पढ़ते पढ़ते, हमारे सिर पर के बाल ही ऐसे सफेद नहीं हुए, कुरान का पूरा ज्ञान है, पूछो क्या पूछना है। बार बार तुम ये कह रहे सोच समझ कर जवाब देना, एक सवाल में जवाब देना, पूछो क्या पूछना कुरान का। लालदास जी और श्री जी को पता है कि कहाँ पटका मारना है इसमें, कहाँ अभिमान में घूम अभी हवा में उड़ रहा है। तो तुरंत लालदास जी महाराज जी पूछते हैं, जो कदी एक कुरान, जो कदी एक कुरान और भात बोले, तो तुम आगे हारे दम ना मार सके। तो पहले उन्होंने कह दिया कि अगर कुरान की कोई बात हमें नहीं जचेगी तो ठीक है, वैसे तो मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात नहीं जची तो मैं अपनी हार मान, ये भी बात कही है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, पांच भांत की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई ना पावही पढ़ी खलक तमाम। तो अब लालदास जी ने पूछा कि काजी साहब हमें ये बताइए, कुरान का आपको पूरा ज्ञान है तो ये बताइए पैदाइश कितने प्रकार की है ना, कुरान में जो वर्णन आया है पैदाइश का, तो कितने तरह की पैदाइश है, तो उनको पता था, तुरंत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि कुरान में 5 प्रकार की पैदाइश है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, तब कुरान आगे धरी खोल देखो किताब, तिल कर रसूल में लिखा आया नहीं जवाब। तो अब सुंदर साथ जी 5 प्रकार की पैदाइश तो दी बता, लेकिन लालदास जी ने फिर पूछा कि मुझे कुरान लिए हुए थे, सामने कुरान रखी, रैन उनकी तरफ खिसका दी, कहा काजी साहब आप मुझे कुरान में खोल के बताइए कहाँ पर लिखा हुआ 5 प्रकार की पैदाइशों का वर्णन कहाँ पर है। अब ये सुंदर साथ जी, क्योंकि ये जो 5 प्रकार की पैदाइश है ये एक जगह नहीं लिखी, अलग अलग पारों में अलग अलग सिपारों में लिखी हुई है। अब मान लीजिए उसने पता तो था 5 प्रकार की पैदाइश, लेकिन कुरान में नहीं बता पाया कि कहाँ पर है।
किस सिपारे में है, कौन सा पारा है, ये नहीं बता पाए। तो अब यहाँ पर कह रही हैं तिलकर तब कुरान आगे धरी खोल देखो किताब, तिलकर रसूल में लिखा आया नहीं जवाब। तो काजी को कोई जवाब नहीं आया, कभी कह रहा 10वीं में, कभी कह रहा 12वीं में, कभी 13वीं में, कुछ नहीं बता पाया। फिर लालदास जी महाराज जी ने कहा कि भाई अब तू ज्यादा ना नर्वस हो, तिलकर रसूल के तीसरे पारे को देख, उसमें लिखा हुआ 5 प्रकार की पैदाइश। अब ये सुंदर साथ जी अलग अलग है कुरान के 27वें सिपारे की सूरा 55 में, आयत 11-12 में, 26-27 में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। और कहाँ पर ये 3 अलग अलग है, कहाँ पर ये 5 प्रकार की दी गई है, अलग अलग वर्णन। तो इसमें कह रहे कि इसमें किसका वर्णन है, इसमें 3 सृष्टियों का वर्णन। कौन सा, एक ब्रह्म सृष्टि, एक ईश्वर सृष्टि और एक जीव सृष्टि। तो यहाँ पर इनकी संज्ञा दी गई है कि जो ब्रह्म सृष्टि है वो कैसी है, जैसे अंगूर, अंगूर से तुलना की गई, अंगूर की पैदाइश। जो ईश्वर सृष्टि, उसकी पैदाइश कैसी बताई, खजूर जैसी। और जो जीव सृष्टि है उसको बताए जैसे भूसे वाला गेहूं होता है ना, गेहूं जिसके ऊपर भूसा होता है या चावल होते हैं, तो ऐसी बताई कि इस तरह की 3 प्रकार की पैदाइश है, यानी जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तो अब ये ध्यान दे सुंदर साथी, ये संकेत क्यों दी है 3 प्रकार की पैदाइश। तो इस ब्रह्म सृष्टि को अंगूर की खेती कहा, अंगूर की खेती। तो अब अंगूर देखिए कितना रसीला होता है, कितना मुलायम, वो कठोर नहीं होता, अंदर कोई गुठली भी नहीं होती। तो ऐसे ही तो कह रहे कि जो मोमिनों का दिल होता है वो रस से भरपूर होता है, रसीली होती है, कोमल होता है उनका है। तो इसलिए उनकी उपमा अंगूर की खेती से दी। अब देते हैं दूसरा खजूर, ईश्वर सृष्टि। तो ईश्वर सृष्टि को खजूर की उपमा दी गई कि खजूर मीठा तो होता है लेकिन अंदर उसके गुठली होती, यानी जो कोमलता, जो रस ईश्वर ब्रह्म सृष्टि के अंदर होता है वो ईश्वर सृष्टि के अंदर कम होता है ना। मिठास तो होता है लेकिन अंदर ज्ञान भी अधिक। तो जैसे खजूर होता है, खजूर मीठा तो होता है, उसको भिगो दे तो वो कोमल भी हो जाएगा, लेकिन जो अंदर की वो है गुठली, वो तो नहीं गलेगी ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि में अंतर है, ऐसा है जैसे अंगूर और खजूर। तो ईश्वर सृष्टि को खजूर की खेती कहकर वर्णन किया गया, और जीव को कहा गया है गेहूं की खेती। अब गेहूं के ऊपर क्या होता है, एक तो छिलका होता है, भूसा होता है, चाहे चावल ले लो चाहे भूसा, लेकिन उसके अंदर रस नहीं होता, वो भी सूखा हुआ रस होता है और कठोर होता है। उसको भिगोएंगे या उबालेंगे जब जाकर वो नरम हो। तो ऐसे यानी जो कठोर स्वभाव वाली होती है वो जीव सृष्टि होती है, यानी खागड़ू जीव, कितना ही उबाले पत्थर को लेकिन गले नहीं पत्थर, इसीलिए कह रही। तो इसलिए जीव सृष्टि को कहा गया है कि वो गेहूं की खेती, ईश्वर सृष्टि खजूर की खेती है और ब्रह्म सृष्टि अंगूर की खेती। इनके गुणों से उपमा देकर वर्णन किया। तो 3 प्रकार की सृष्टि तो यहाँ पर बता दी, लेकिन अब कह रहे कि कुरान के तीसरे सिपारे में ही, तिलकर रसूल सिपारे में ही कहा गया है कि एक प्रकार की सृष्टि अब कह रही है कौन कहने से पैदा हुई है। ध्यान देना, तो एक जगह तो 3 सृष्टि बता, देखो कुरान में कैसे बिखरी हुई, ऐसे सुंदर साथी हमारी चौपाई बिखरी हुई है। जैसे कुरान के अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन है, उन सबको निकालकर सार निकलता है, ऐसे हमारी वाणी की चौपाइयां कहीं कहीं पर है क्योंकि आवेशित वाणी, और यहाँ की बुद्धि में लाने के लिए, यहाँ हृदयंगम करने के लिए उनको मिलाना पड़ता है। इसलिए श्री जी ने कह दिया यहाँ पर कि जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जिन, और जिनसे जिनिस मिलाइए तब पाइए मायने मगज। जो चौपाइयां अलग अलग बिखरी हुई हैं उनको एक जैसे मोतियों को माला में पिरोया जाता है तब माला बनती। तो इसी तरह से जो अलग अलग चौपाइयां बिखरी हुई हैं इनका मिलान करके तब उसका सार निकलता है। किसी एक चौपाई से तुम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। और तो जिसको अलग अलग बिखरी हुई चीजों का पता होगा वो कौन सी होगी, जागृत बुद्धि।
नहीं तो सपन की बुद्धि से तो एक तरफ कहेंगे कि यहाँ तो 3 तरह की सृष्टि, तो 5 प्रकार की कैसे हो गई। दूसरी जगह फिर 5 अलग तरीके से बता दिए, उससे तीसरी जगह अलग तरीके से बता दी। तो ऐसे ही हमारी वाणी, अगर यही कहा इसका मंथन, जैसे दही होती है ना, दही में घी क्या होता है, बिखरा रहता है सब जगह, उसको मंथन करके निकाल कर इकट्ठा क्या है, वही तो मक्खन सार निकलता है उसका। इसी तरह से वाणी का कहा गया मंथन, यही मंथन करना है सुंदर सार, कि यहाँ चौपाई क्या कह रही है, तो इसकी उसका खुलासा दूसरी चौपाई में कहाँ पर है। तो ये जागृत बुद्धि से संभव हो सकता है, तो तभी इस वाणी का मंथन करके इसका सार निकाला जा सकता है। ऐसे ही कुरान में, अब कुरान में काजी ने एक जगह पढ़ी 3 तरह की, एक जगह पढ़ ली 5 तरह की, एक तरह पढ़ ली दूसरी तरह की, तो वो बता ही नहीं पाया। लेकिन लालदास जी महाराज जी के पास तो जागृत बुद्धि है, धनी की मेहर से उसने तुरंत मिलाकर बता दिया। तो 3 यहाँ जो 30वें पारे में कह रही है, यहाँ पर तो 3 सृष्टियों को उपमा देकर बताया गया है। अब कह रही है दूसरी जगह क्या कह रही है, कि 3 प्रकार की जो सृष्टि है ना, इसमें एक तो है कुन कहने से पैदा होने वाली, जैसे आदि नारायण के अंदर से लिखा कि अहम एकम भविष्यामि, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, तो जो कुन कहते हैं हो जा, तो यानी जो सृष्टि हो जा कहने से हुई, तो वो जीव सृष्टि कुन कहते। और अब कह रहे हैं कि एक दूसरी तरह की सृष्टि एक हाथ की है, एक हाथ से बनाई खुदा ने, और दूसरी तरह की सृष्टि किससे, 2 हाथों से है। तो अब एक तरह की सृष्टि कौन सी की है, जिसने मोहम्मद साहब पर ईमान लाए, जो मोहम्मद साहब पर ईमान लेकर आए, उनको तो कह दिया कि वो खुदा ने एक हाथ से, वो एक हाथ की सृष्टि। और दूसरी कह दी 2 हाथ की, कि जो ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी पर विश्वास लेकर आए, तो वे कौन सी हुई, वे 2 हाथों की उत्पत्ति बता दी। अब आगे यहाँ भी 3 से, एक कुन कहने से, एक एक हाथ से, और एक 2 हाथ से, तो हो गई यहाँ भी 3 सृष्टि। अब क्या कह रही हैं, अब कह रही हैं कि आगे जो कहा कि चौथी तरह की, जो 3 तरह की होगी, चौथी तरह की जो जमात है, उसे कह रही हैं वो मूल से अर्थात अनादिकाल से, जिसको कहा गया है इफ्तदाई से, और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदाए, और एक खिलकत और से, ये पांचों की पैदाइश। अब देखो इसमें कितनी गुत्थी हुई, एक कुन कहने से हो गई, एक हाथ से बनी हो गई, तीसरे नंबर की 2 हाथों से बनी हो गई, चौथे नंबर की इब्तदाई से है यानी मूल से अनादिकाल से है, और 5वें नंबर की खिलकत से है, खिलकत यानी पड़ोसी। अब किसी को जब ब्रह्म धाम का नहीं पता, ब्रह्म सृष्टि का नहीं पता, ईश्वर सृष्टि का नहीं पता, तो अब इसके मायने कैसे खोले। पीछे 3 तरह की बता दी, उनके लक्षण भी बता दिए, यहाँ 5 प्रकार की पैदाइश बता दी, तो जब बेहद का ज्ञान नहीं है, परम धाम का ज्ञान नहीं, तो इसका खुलासा करें कैसे। ये भी तो कहा था कि कुरान की हकीकत को इमाम मेहदी आकर खोलेंगे, संकेत तो लिखवा दिए, लेकिन वास्तविकता का नहीं पता। ऐसे ही ये वाणी भी सुंदर साथी, हम यहाँ की बुद्धि से नहीं समझ सकते, जब तक धामधनी वो जागृत बुद्धि नहीं प्रदान करते, तब तक हम इसको समझ ही नहीं सकते। जागृति का ज्ञान सपन की बुद्धि से समझे तो समझे। अब देखो सुंदर साथ जी कैसे लालदास जी महाराज जी ने कैसे मिलाकर बताया। ये हो गई 3 तरह की, 3 तरह से बता दी, उपमा दे देकर बता दी कि इस तरह से उनके लक्षण है। फिर 5 तरह की पैदाइश बता दी। अब विचार करें 5 तरह की पैदाइश है, तो सृष्टि तो 3 ही है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। तो फिर 5 प्रकार की पैदाइश कहां से, कौन कौन सी है? इसका सुंदर साथ जी थोड़ा सा मंथन किया दादा जी की मेरे से, हो सकता है गलत भी हो, और विचार कर, है ना, विचार करके इस पे डिस्कस करें। तो थोड़ा सा ये जो आया, अब ये देखें यहाँ पर सुंदर साथ जी, क्योंकि 3 सृष्टि है लेकिन बताई इसमें 5, तो अब पहले तो लेते कुन कहने से। तो कुन कहने से जो जीव बनते हैं, कि यानी आदिनारायण ने जब सृष्टि बनाई, कहते कि हो जा, तो वो सृष्टि बन गई, तो वो तो हो गई कुन कहने से जीव। अब जो मोहम्मद साहब पर कह रहे कि एक हाथ से बनाई गई है, मंथन करना सुंदर साथ, इस पे विचार करना है ना, ये थोड़ा सा मंथन करके ही बता रही, लिखा हुआ तो इसमें नहीं है, हो सकता है गलत भी हो कहीं पर, विचार कर। तो इसमें वो कह रहे कि एक हाथ से बनी हुई, तो जब एक हाथ से बनी किसको कह रहे हैं, यानी जो मोहम्मद साहब पर ईमान है,
तो अब जब मोहम्मद साहब ज्ञान लेकर आए, जो ना तो ब्रह्म सृष्टि थी ना ईश्वर सृष्टि थी, तो जाहिर सी बात है जो एक हाथ से बनी हुई वो जीव सृष्टि हो, क्योंकि जीव सृष्टि को ही तो उन्होंने ज्ञान दिया और उनको बनाया, उनको एक शरीयत दी कि तुम मेरे कहे अनुसार चलो, जब परमात्मा प्रकट होंगे तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो जीव जो अज्ञानता में डूबे हुए थे, बिल्कुल नास्तिक थे, उनको कर्मकांड में तो बांधा मोहम्मद साहब। तो जो ईमान लेकर आए, एक तो हो गए जिन्होंने ईमान नहीं लाया, तो वो भी जीव सृष्टि हो गए, वो तो कौन कहने से, जिनकी बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति है। दूसरा कह रहे कि जो मोहम्मद साहब पर ईमान लेकर आए, तो जो जीव मोहम्मद साहब पर ईमान लेकर आए तो वे उनसे उत्तम जीव हो जाएंगे, लेकिन होगी जीव सृष्टि। ध्यान देना सुंदर शाह जी, लग रही है कि होगी तो जीव सृष्टि, क्योंकि ना तो ईश्वर सृष्टि थी ना ब्रह्म सृष्टि थी, मोहम्मद साहब के साथ आई, तो जीवों को ही तो ज्ञान दिया उन्होंने। तो कह रहे कि जो मोहम्मद साहब पर ईमान लेकर आए तो वे कौन हुए, यानी उत्तम तरह के जीव, उत्तम कहते हुई जीव सृष्टि। अब दूसरा कह रहे हैं कि देवचंद जी और प्राणनाथ जी सर्वल्लाह इमाम मेहंदी पर विश्वास लाने वाले। अब विश्वास तो ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि भी लाई, लेकिन उनका तो खुलासा अलग दिया उन्होंने कि एक तो मूल इब्तिदाई से है और एक खिलकत से है, तो उन दो को तो अलग कर दोगी। अभी बात चल रही है जो ब्रह्म सृष्टि जो देवचंद जी और प्राणनाथ जी पर विश्वास लेकर आई, तो विश्वास तो जीव भी लेकर आए ना। तो उनको क्या कह रहे कि खुदा ने दो हाथों से बनाया। अब यहाँ पर विचार करिए सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर जो आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि तीन तरह के यहाँ पर जीवों की कैटेगरी दिखा दी। एक तो बिल्कुल नास्तिक जो कुल कहने, जो मानते ही नहीं किसी को, है ना, किसी का पैगाम मानते नहीं। दूसरे उत्तम तरह के जीव वे हो गए, उससे श्रेष्ठ तरह के जीव जो मोहम्मद साहब पर विश्वास लेकर आए, शरीयत की राह पकड़ी। फिर उनसे भी सर्वोत्तम, तीनों में से उत्तम, तो वे कौन हुए, जो देवचंद जी और प्रहलाद जी पर विश्वास लेकर, है ना। तो इनको तीन कैटेगरी में रख देंगे कि एक तो जीव हो गए बिल्कुल नास्तिक जो नहीं मानते, एक वे जीव हो गए मोहम्मद साहब के साथ जिन्होंने कर्मकांड को अपनाया विश्वास कर, और तीसरे वे होंगे जो देवचंद जी प्राणनाथ जी पर विश्वास किया और हकीकत तक पहुंचे, ज्ञान तक पहुंचे, ज्ञान उन्होंने लिया। तो ये तीन कैटेगरी तो जीव की होगी। अब कह रहे हैं कि एक मूल खिलकत से, यानी जो अनादिकाल से, तो अनादिकाल से कौन है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो परमधाम में परात्म विराजमान है, तो वो तो परमधाम से कह रहे कि खुदा लेकर उनको आए हैं खेल दिखाने के लिए। तो तीन तो ये जीवों की होगी कैटेगरी, चौथी हो गई किनकी, ब्रह्म सृष्टि होगी, और पांचवी कह रहे हैं खिलकत की, यानी पड़ोसी, जैसे कहते थे पड़ोसन। तो ब्रह्म सृष्टि की पड़ोसन कौन हुई, ईश्वर सृष्टि, जो शुद्ध स्वरूप से आई। तो इस तरह से ये पांच, तीन में ही पांच तरह बता है, तो तीन, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, लेकिन कैटेगरी अलग अलग नहीं, इसलिए कह दिए कि यहाँ पर तीन प्रकार की पैदाइश। तो अब इसका खुलासा तो ये नहीं कर पाए, भाई कहाँ करते, ये तो लालदास जी ने किया वर्णन, उनको तो नहीं पता था। तो अब ये पूछने लगे, अच्छा ये बताओ कि अब हमें ये बताइए आप कि आप कौन सी पैदाइश में से हो। अब जब पैदाइश का ही नहीं पता तो अब कैसे निरूपण करें कि मैं कौन सी पैदाइश में से हूँ। तो अब कभी तो कहते कि भाई मैं तो मूल खिलकत से हूँ, जैसे हर कोई कह देता मैं तो परमधाम की, मैं तो ब्रह्म सृष्टि, कौन कहेगा अपने आप को जीव सृष्टि, उन्हें कहते मैं तो मूल इब्तिदाई से ही हूँ, अनादिकाल से। अब उन्होंने सोचा, मन मन में उथल पुथल चली, घबरा गया, क्योंकि जहां घमंड था तो वो टूट गया थोड़ा सा। तो अब कहने लगा ना ना ना, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं। फिर कहने लगा कि मैं तो कुन कहने से, अब कुन कहने से सोचने लगे अरे वो तो ही नस्वर में ही रहेगा। फिर क्या, मैं तो खिलकत से हूँ। अब पता चल जाता है, जो घबरा जाता है, तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो कुछ कह ही नहीं पाया, जहां भी कह रहा वहीं अटक रहा। तो अब इसको देखकर बल दीवान जी कहने लगे, भाई तू हेर फेर मत कर, काजी साहब अगर तुम्हें पता है तो बताओ, नहीं पता है तो हेरा फेरी मत करो। तो इस बात को सुनकर अब उसको जब पता चलता है कि तेरी बात तो ये समझ गए और तुझे पता भी नहीं, तो यहाँ पर काजी नकली। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कहते हैं, यहाँ पर तब काजी तब काजी कदमों लगा किया से जिदा हक, हम तहकीक पहचानिया ये बात बड़ी बुजुर्ग।
तो यहाँ पर काजी जब नतमस्तक हो गया, कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, जो इतने डींगे मार रहा था, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, मैंने इतनी पीढ़ी उतर गई मेरी पढ़ते पढ़ते, तुम्हें क्या पूछना है, तुम अनपढ़ों की बतर बातें कर रहे हो, पूछो मेरे से क्या पूछना। उसकी हवा सारी गुम। आखिर में सिंह जी के चरणों में नतमस्तक हुआ और कहा कि मैं कुरान के आधार पर कहता हूँ कि यही निष्कलंक अवतार, अपनी भाषा में कहा उन्होंने कि यही आखिरी जमाने के इमाम महदी। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी इस तरह से वे नतमस्तक हो जाते हैं और अपने वास्तविकता पर वो आ जाते हैं। इससे आगे क्या प्रश्न चलता है, बलदीवान जी क्या करते हैं, इसका प्रश्न सुंदर साथ जी अगली मीटिंग। तब जवाब काजी दिया मुसाफिर हमारे, जो हम झूठ बोले तो यही हमको मारे, यही हमको मारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, धाम के धन की जय, श्री पन्ना धाम की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जो कुछ त्रुटि हुई सुंदर साथ जी उसको माफ करते रहना। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों